मुझे किसी को गाली देना अच्छा नहीं लगता, मैं कभी आलोचनाओं में विश्वास नहीं करता, लेकिन नाटक से किसान की जिंदगी नहीं बदलेगी। माननीय सभापति महोदय, एक नेता जिन्होंने बड़ी यात्राएं निकाली, बड़ी बड़ी यात्राएं, उस यात्रा के दौरान माननीय सभापति महोदय हरियाणा गए, सोनीपत रियल दिखने के लिए रील बनाई। खेत में एक पुराना वीडियो देख रहा था मैं, सभापति महोदय 2023 का वीडियो है सोनीपत का। अचानक एक खेत में पहुंच जाते हैं, किसानों से ज्यादा वहां कैमरामैन थे, कैमरे पहले से फिक्स थे, कहां फोकस किए जाएंगे तय था। दो लोग पकड़ के उनको खेत में ले जा रहे हैं। खेत में पहुंचने के बाद उनको पता नहीं खेत में करना क्या है, तो वहां पूछ रहे हैं कैमरामैन से कैसे खड़े होना है, क्या करना है, क्या करना है। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास उसकी ये पूरी की पूरी वीडियोग्राफी की सीडी है, ये मैं सभा के पटल पर रखना चाहता हूं। माननीय ऑथेंटिकेट कीजिए और सदन के पटल पर रखिए। मैं ऑथेंटिकेट करके सदन के पटल पर रखता हूं। ये नाटक करते हैं किसान के नाम पे। इसके टेक्स्ट कहां खड़ा होना है, क्या सभापति महोदय ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे जी रख दीजिए। कहां खड़ा होना है, कैमरे लगाओ, लोग देख लें कि हम किसान हैं। जब इनको हल भेंट किया जाता तो ये पूछते ये है क्या। और एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ऐसे हुए हैं कि जिनने जब देखा कि लाल मिर्ची के दाम हरी मिर्ची से दादा है, तो उन्होंने कहा किसानों ये लाल मिर्ची क्यों नहीं उगाते। ये खेती की बात करेंगे माननीय सभापति महोदय, ये किसानी की बात करेंगे। जहां चर्चा करने कर लें। मैं किसान का बेटा भी हूं और खुद भी किसान हूं, खेती करता हूं। और तो मैं कह रहा था, किसानों के बारे में भाजपा ने सोचा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। माननीय सभापति महोदय, आप खुद किसान हैं, हम समझते हैं। टोडरमल जी के जमाने से किसानों के सारे अभिलेख व्यक्ति संधारित करता था, पटवारी, रेवेन्यू का अमला। अंग्रेज आए, उनने वो प्रथा जारी रखी, कांग्रेस में वो प्रथा जारी रही। मैं सबको बेईमान नहीं कहता, लेकिन अगर सब पटवारी खराब नहीं है, लेकिन कोई के मन में आ जाए रिकॉर्ड में हेरा फेरी करनी है, तो कई बार हमने देखा धन्ना की नाम जमीन पन्ना के नाम चली गई। रामलाल बेचारा खेती कर रहा है, बरसों बाद पता चला ये जमीन तो श्यामलाल की हो गई। एक ने अनेकों घोटाले होते थे, जिंदगी भर कोर्ट में मामले चलते थे। अब ये चीजें कांग्रेस को समझ में नहीं आ सकती। माननीय सभापति महोदय, अगर फसल खराब हो जाए किसान की और राहत की राशि के लिए सर्वे करना तो कौन करता था, नजरी आकलन आदमी करता था, रेवेन्यू का। और कई बार उसके मन में आ जाए बेईमानी। मैं मुख्यमंत्री रहते हुए नरसिंहपुर जिले में गया, हमने पर्याप्त राहत की राशि दी। वहां जाके किसानों ने मुझे शिकायत की कि मुख्यमंत्री जी, जिसका गन्ना बोया था उसको गेहूं की फसल खराब होने का ओले के बाद मुआवजा दे दिया। पटवारी के मन में अगर आ गया तो इधर के उधर लिख दी। माननीय सभापति महोदय, कई सब शिकायतें हर एक राज्य में आती है। इस व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत थी, और मैं हमारे विजनरी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। भारत के किसानों की ओर से उन्होंने डिजिटल कृषि मिशन शुरू करने का संकल्प लिया। माननीय अध्यक्ष सभापति जी, मुझे कहते हुए गर्व है कि किसानों को आधार की तरह एक डिजिटल पहचान दी जाएगी। किसान आईडी बनाई जा रही है, जिसको किसान की पहचान के रूप में जाना जाएगा। इस किसान आईडी को राज्य के भूमि के रिकॉर्ड के साथ जोड़ा जाएगा। माननीय सभापति जी,
अब किसान कोई भी फसल बोएगा, उसके रिकॉर्ड में अब हेरा फेरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो डिजिटल है, आदमी गड़बड़ नहीं कर सकता। और फसल अगर बोई गई है तो बोने के बाद जैसी फसल आती है, मोबाइल से वीडियोग्राफी करके उसको सुरक्षित कर दिया जाएगा, ताकि कोई फसल कौन सी बोई है उसमें गड़बड़ ना कर सके। और किसानों के नुकसान का आकलन अब हम ये व्यवस्था बना रहे हैं कि आदमी नहीं करेगा, व्यक्ति नहीं करेगा, सीधे रिमोट सेंसिंग के माध्यम से होगा। जैसा नुकसान होगा वो 100% वैसे ही आ जाएगा और किसान को पूरा, जो पात्र किसान है, पूरी राहत दी जाएगी। ये डिजिटल कृषि मिशन का हम प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, खेती के लाभ को अगर बढ़ाना है तो होलिस्टिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। मेरे प्रधानमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया कि बैठ के सोचो, खेती और खेती से संबंधित सारे विभाग एक दिशा में कैसे सोचे। विभाग अलग अलग हो सकते हैं सभापति जी, लेकिन हम जानते हैं केमिकल फर्टिलाइजर विभाग अलग है, लेकिन खेती से उसका संबंध है। जल शक्ति विभाग अलग है, खेती से संबंध उसका है। और इसलिए सरकार यह प्रयास कर रही है कि अलग अलग विभाग, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरीज हो, हॉर्टिकल्चर हो, ये मिलकर प्लानिंग करें, एक दिशा में चलें, ताकि हम खेती में लाभ को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर सकें। एकीकृत दृष्टिकोण ये सरकार अपनाएगी। मोदी है तो मुमकिन है। माननीय सभापति जी, हम कृषि का विविधीकरण कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, केवल अनाज की खेती नहीं, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, एग्रो फॉरेस्ट्री, और उसके साथ साथ माननीय सभापति महोदय, पशुपालन, अनेकों प्रकार, मधुमक्खी पालन, अनेकों प्रकार के काम को जोड़ के छोटे और सीमांत किसानों को भी ज्यादा लाभ कैसे हो सके, उसकी योजना ये सरकार बना रही है। मुझे कहते हुए खुशी है माननीय सभापति महोदय, आईसीआर ने अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में 74 एकीकृत कृषि प्रणाली विकसित की है। हम ये प्रयत्न कर रहे हैं माननीय सभापति महोदय कि छोटा किसान, 1 हेक्टेयर का किसान, क्योंकि जोत के आकार काफी छोटे हैं हमारे देश में, वो उसमें कैसे लाभ कमा पाए। वो केवल अनाज नहीं, बाकी फसल भी लगाए, उसके साथ सहायक काम भी चलाए। इसका एक मॉडल बनाया, हम मॉडल फार्म बना रहे हैं और किसान को एजुकेट करेंगे कि 1 हेक्टेयर में भी फायदे की खेती करना है। तो यही एक मॉडल है, किसान देख के सीखेगा। और एक बात और माननीय सभापति महोदय, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग हमारे अन्न के भंडारों को भरने के लिए वरदान साबित हुआ। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग अंधाधुंध हो रहा है और इसके कारण फसलों पे उसका कुप्रभाव पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ी तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं, केमिकल फर्टिलाइजर जरूरी है, लेकिन एक सीमा से अधिक उपयोग हमारी फसलों को भी खराब करता है। कई राज्य ऐसे हैं कि कैंसर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चल जाती हैं और हमारी भूमि के स्वास्थ्य को भी खराब कर रहा है। उर्वरा शक्ति कम हो रही है, मित्र कीट मारे जा रहे हैं। सभापति महोदय, इस समय बरसात के समय हम देखते थे, एक जमाने में जो गांव में रहते कितने केंचुए आते थे। ये केंचुए सबसे बड़े उर्वरक हैं। ये धरती में नीचे जाते थे, ऊपर आते थे, उर्वर बनाते थे और वो मिट्टी खाते थे और मिट्टी जब बाहर देते थे तो वो भी खाद का काम करती थी। अब केंचुए समाप्त हो गए। अब समय आ गया है, मैं प्राकृतिक खेती के बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन समय आ गया है, तब हमको उत्पादन बनाए रखते हुए, उत्पादन बढ़ाते हुए हमको सोचना पड़ेगा प्राकृतिक खेती के बारे में।
मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ जानता हूं। मैं थोड़ा सा समय और लेना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, एक दिन प्रधानमंत्री जी, जब मैं मुख्यमंत्री था, मुझे फोन किया। रीवा आने वाले थे मध्य प्रदेश में, और मुझे फोन करके ये कहा कि एक छोटी नाटिका बने जिसमें एक बेटी धरती बने, और अधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण वो धरती कहे कि मैं तुम्हारी मां हूं, आखिर कितना केमिकल फर्टिलाइजर डालोगे। उनकी तरफ थी। और इसलिए माननीय सभापति महोदय, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हम प्राकृतिक खेती को भी प्रारंभ कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती मिशन इस सरकार ने बनाया। प्राकृतिक खेती का अर्थ यह नहीं है कि सारी की सारी जमीन पर किसान प्राकृतिक खेती करे। प्राकृतिक खेती के कई सफल प्रयोग हुए हैं। गुजरात के राज्यपाल देवव्रत जी ने अनेकों प्रयोग किए। कई राज्यों में किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, और इसलिए अब धीरे धीरे 1 करोड़ किसानों को सेंसिटाइज करेंगे, जागरण करेंगे। उनमें से 18,75,000 किसानों से जो ट्रेंड होंगे प्राकृतिक खेती में पहले लाएंगे। 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में हम प्रारंभ करेंगे, पूरी जमीन में नहीं। और मैं किसानों से आह्वान करना चाहता हूं कि धरती मां के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पूरी जमीन में नहीं, अगर 5 एकड़ है तो 1 एकड़, 2 एकड़ है तो आधे एकड़ में हम करके देखें। वैज्ञानिक ये सिद्ध कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती से पैदा हुए उत्पाद बहुत पोषक होते हैं, पोषण भी देते हैं, और धरती के स्वास्थ्य को भी ठीक करते हैं, और उत्पादन भी नहीं घटता। इसलिए वैल्यू एडिशन, इसलिए माननीय सभापति महोदय, प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान। माननीय सभापति महोदय, कृषि में हमें निर्यात को बढ़ाना है। अभी भारत का निर्यात है लगभग 2%। इसको लगातार 10 साल में बढ़ा है। मुझे कहते हुए गर्व है, मोदी जी के नेतृत्व में ये लगातार बढ़ा है। माननीय सभापति महोदय, 10 साल में चावल का निर्यात 17,749 करोड़ रुपए से बढ़ के 51,096 करोड़ रुपया हो गया है। मसालों का निर्यात 15,140 करोड़ था, बढ़ के 30,418 करोड़ रुपया हो गया है। मूंगफली का निर्यात 3,187 करोड़ से बढ़ के 6,735 करोड़ रुपया हो गया है। चीनी का निर्यात 7,178 करोड़ रुपए से बढ़ के 46,310 करोड़ रुपया हो गया है। और इसलिए माननीय सभापति महोदय, अपार संभावनाएं निर्यात की है। यह सरकार उनका दोहन करेगी और हमारे किसानों को ज्यादा लाभ मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी। माननीय सभापति जी, कृषि विज्ञान केंद्र किसान को और विज्ञान को जोड़ने के लिए बनाए। मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा सारे माननीय सांसदों से, चाहे लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, तो एक बार कृषि विज्ञान केंद्र जरूर जाए, वहां के काम में भागीदारी करे, हिस्सेदारी करे। आखिर रिसर्च जो साइंटिस्ट करते हैं लैब में, उस लैब के रिसर्च को लैंड तक ले जाना पड़ेगा, किसान के बीच में, और उसी की भाषा में ले जाना पड़ेगा। और इसलिए कृषि विज्ञान केंद्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। माननीय सभापति जी, मैं बहुत संक्षेप में इस सरकार के बहुत संक्षेप में विजन को जरूर रखना चाहता हूं। हमारा लक्ष्य माननीय सभापति महोदय, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो हसरत है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मोदी जी इस विजन से काम कर रहे हैं, और इसलिए उस विजन को प्रकट करना। सामने वालों को तो विजन से कोई मतलब है नहीं, इसलिए वो यहां है भी नहीं, वो खेती में कहीं होंगे भी नहीं। लेकिन माननीय सभापति महोदय, अगले 5 साल में हमारा लक्ष्य जलवायु अनुकूल, क्लाइमेट चेंज के इस दौर में हमको जलवायु अनुकूल बायोफोर्टिफाइड की नई फसलों के किस्में तैयार करनी पड़ेगी। हम 1500 नई किस्में तैयार करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ दिनों में 109 नई किस्मों को किसानों को समर्पित करने वाले हैं, ताकि बढ़ते हुए तापमान के बाद भी कृषि में उत्पादन लगातार बढ़ते रहे। माननीय सभापति महोदय, वन हेल्थ अप्रोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, एक ही चेतना सब में है।
वो प्राणियों में है, मनुष्य में भी है, प्राणियों में भी है, जीव जंतुओं में भी, पशु पक्षियों में भी है। थोड़ा सा समय और माननीय सभापति महोदय, थोड़ा सा समय और। बहुत लंबा हो गया माननीय मंत्री जी। जल, जमीन, और आपने सभी पॉइंट कवर कर लिए हैं। थोड़े से और बटे, ये किसानों के लिए बहुत उपयोगी, मैं जल्दी खत्म करता हूं। जल, जमीन, जलवायु, जंगल, जानवर, जीवन, जनता, सबको एक सूत्र में बांधना पड़ेगा। अगर पौधे और पशु स्वस्थ है तो मनुष्य भी स्वस्थ होगा। इस भाव को अगर जाना तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जाना। हम सबके हित परस्पर जुड़े हुए हैं और इसलिए भारत में कहा प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, से अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हम हमारी 15 एडवांस डिसीज डायग्नोस्टिक किट विकसित कर रहे हैं। 5 साल में माननीय सभापति महोदय हम 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 100 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बागवानी क्लस्टर बनाएंगे। आधुनिक पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1,40,000 करोड़ रुपए का भूतपूर्व निवेश हम कर रहे हैं। किसानों के लिए मंडी तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए 1500 अतिरिक्त मंडियों का एकीकरण किया जाएगा। मैं बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त कर रहा हूं माननीय सभापति जी। हम 6,800 करोड़ रुपए की पर्याप्त निवेश के माध्यम से तिलहन मिशन की शुरुआत कर रहे हैं ताकि तिलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें। माननीय सभापति जी, कीटनाशक अधिनियम में भी हम महत्वपूर्ण संशोधन करने जा रहे हैं ताकि उच्च गुणवत्ता का कीटनाशक किसान को मिल सके। 50,000 गांवों को जलवायु अनुकूल गांव के रूप में हम विकसित करने जा रहे हैं और सूक्ष्म सिंचाई के तहत 1,30,00,000 हेक्टर को कवर करने की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी योजना है। माननीय सभापति जी, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि समय की सीमा होती है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी तो हर सांस किसानों के लिए चलती है, खेती के लिए चलती है। दिन और रात खेती के बारे में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सोचते हैं, इसलिए विस्तार से फिर कभी चर्चा का अवसर मिलेगा तो मैं फिर करूंगा। केवल एक निवेदन के साथ आपके माध्यम से मैं सभी राजनीतिक दलों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसान को वोट बैंक ना समझें, किसान को इंसान मान के व्यवहार करें। राज्य सरकारों का सहयोग जरूरी है क्योंकि बिना राज्य सरकारों के सहयोग के केंद्र काम नहीं कर सकता। इसलिए जो हमारा फेडरलिज्म, जो हमारा सहकारी संघवाद है, उस भावना का आदर करते हुए मैंने अलग अलग कृषि मंत्रियों को बुलाया, किसी पार्टी के हो, हमने पार्टी का भेद नहीं किया और वहां की कृषि समस्याओं पर चर्चा करके उनका समाधान का प्रयास किया है। हम राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे और माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि आने वाले 2047 तक भारत न केवल अपनी जनता के लिए पोषण युक्त पर्याप्त अन्न, फल और सब्जियां पैदा करेगा बल्कि दुनिया का फूड बास्केट भी भारत बन के उभरेगा। कृषि में समस्याएं हैं लेकिन उनका समाधान भी, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से किसानों से हम बात करेंगे, जाके किसान संगठनों से भी बात करेंगे। हम संवाद से समाधान की तरफ बढ़ेंगे और सबको साथ लेके आगे चलेंगे। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करके इस देश की कृषि और किसान के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।